लिखिए, अब स्पीड लिखिए और स्पीड का टाइप। कांस्टेंट, चेंजिंग, तो कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट का मीनिंग, कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो स्पीड हैविंग फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? फिक्स हो, और इसका क्या हो जाएगा? चेंजिंग का। स्पीड हैविंग वेरिएबल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब समझिएगा उसका वैल्यू, जैसे नहीं 30 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी, वैल्यू, ये सभी को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसका वैल्यू बदलेगा, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल। वेरी गुड। एग्जाम्पल हो गया, ए मैन मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ए कार changes its speed from 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया जॉय? एग्जाम्पल समझ गए? तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका कि ये आदमी, कोई एक आदमी है जो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव करता है, ये फिक्स्ड है। और यहाँ क्या हो रहा है? इसका चेंज हो रहा है। 30 किलोमीटर पर आवर से कितना हो गया इसका स्पीड? तो ये जो चेंज हुआ इसी को चेंजिंग स्पीड कहते हैं। और ये जो स्पीड देख रहे हैं इसमें, ये फिक्स्ड जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहा है, ठीक है, फिक्स्ड है। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ये इसका। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में कल बताए थे। तो कोई भी बड़ा एक ट्रिप होता है तो उसमें स्पीड क्या होता है? चेंजिंग होते रहता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना किसी भी ट्रिप में ट्रेवल हुआ और उस ट्रिप में कितना टोटल टाइम लगा, ये हो गया एवरेज स्पीड हो गया। हाँ टोटली लगा है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसके बारे में भी कल बताए थे। स्पीड एट एनी पार्टिकुलर टाइम, किसी खास समय में जो स्पीड होगा वही कहलाएगा
इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी भी खास वक्त, किसी पार्टिकुलर टाइम, जैसे कि हो गया अभी आप कार के डैशबोर्ड पे देख रहे हैं स्पीडोमीटर में 40 दिखा रहा है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया 40। फिर कुछ सेकंड के बाद देख रहे हैं 42 हो गया, तो अब कितना हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, 42 हो गया। फिर कुछ सेकंड के बाद 55 देख रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो गया, 55 हो गया। इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ तत्क्षण, उसी वक्त, जिस पार्टिकुलर टाइम में पूछा जा रहा है क्या स्पीड है अभी गाड़ी का, तो वो इंस्टेंटेनियस हो गया। टोटल अगर आप देखना चाहेंगे कि आपका ट्रिप खत्म हुआ, क्या स्पीड से आप आए हैं कहीं पर भी, तो वो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम में डिवाइड कर लीजिए, हो गया। अब ये हो गया आपका कांस्टेंट, फिक्स रहेगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू बदलते रहेगा, यही सब स्पीड है। चलिए अब कुछ इसमें कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है कहीं पर भी? क्या क्या पढ़े हम लोग? कांस्टेंट स्पीड पढ़े, चेंजिंग स्पीड, फिर पढ़े हम लोग यहाँ पर एवरेज स्पीड, और फिर अभी पढ़े इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब कहीं पर कुछ भी है क्वेश्चन दिमाग में भी आ रहा है, इंस्टेंटली अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, फ्लैश हो रहा है दिमाग में, तो पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है? क्या लास्ट वाला क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाँ प्रेजेंट का, प्रेजेंट के भी किसी खास पार्टिकुलर टाइम में, जैसे बताया ना कि आप डैशबोर्ड में अचानक देखे कि स्पीडोमीटर शो कर रहा है 42, तो इंस्टेंटेनियस 42 हो गया। फिर कुछ दूर गए, फिर देख रहे, अभी देखते हैं, अचानक से याद आया, देखते हैं अभी क्या स्पीड है, बहुत फास्ट हवा आ रहा है, खिड़की खुला है, देख रहे हैं अभी हो गया 101, तो उस समय का आपका स्पीड जो होगा, जिस समय आप देखे डैशबोर्ड को जो शो कर रहा है स्पीडोमीटर, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। लेकिन आप कहीं पर पहुंचे, आफ्टर द कंप्लीटिंग एनी ट्रिप, you have to know how speed the vehicle run throughout the journey, so that is called average speed। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कितना डिस्टेंस आपने चला, तो आप देखिएगा कहाँ आए, तो ये जगह जिस जगह से स्टार्ट किए थे कितनी दूरी पर है, तो वो आपको टोटल डिस्टेंस दे देगा। सपोज कीजिए आप पूर्णिया से पटना जा रहे हैं और आपकी गाड़ी पहुंची है बेगूसराय, तो पूर्णिया से बेगूसराय का डिस्टेंस है 100, और आपको टाइम कितना लग गया, तो 3 आवर्स लग गया, 4 आवर्स लग गया, तो 100/4 कितना हो गया, 100/4 कीजिएगा तो 25 किलोमीटर पर आवर, तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो गया, 25 किलोमीटर पर आवर। बस इसी तरह से वो जो देगा आपको, वो एवरेज स्पीड देगा। समझ में आ गया? आपको आप कंटिन्यूसली जो है आपका स्पीड क्या है, फिक्स है। कभी कभी होता होगा कि जो आप बाइक देख रहे होंगे पीछे, तो 30 है तो 30 ही शो कर रहा है, कुछ देर तक 30 ही शो कर रहा है, तो किस स्पीड से चल रहा है बाइक, कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट चल रहा है। अब हाईवे पे है 4 लेन पे, अब हाईवे पे है एकदम चल रहा है, स्पीड बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, 30, 35, 36, 30 बढ़ते जा रहा है, तो स्पीड कैसा है, चेंजिंग स्पीड। मतलब इन सारे टर्म्स को आपको समझ के रखना है, काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, जब वर्ड प्रॉब्लम सब में आएंगे तब, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? चलिए कुछ क्वेश्चन इसका कर लेते, बना लेते हैं, उसके फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सेलरेशन के बाद फिर आ जाएगा लॉज ऑफ मोशन। हाँ एवरेज वेलोसिटी भी होता है, एवरेज वेलोसिटी भी होता है u+v/t। वो बढ़ेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन जब बढ़ेंगे ना तब वहां पर आएंगे वेलोसिटी में। अभी इसका न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ए मैन travels 50 kilometer in 2 hours. Calculate speed। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए, इसमें कैसे बनाएंगे? कल तक आप लोग बनाए थे इसको। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 50, टाइम है 2, 25, और यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर,
हो गया। अब थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। ए मैन travels 100 kilometer in 120 minutes. Calculate speed. चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, सब बना ही लिए, बन ही गया, सेम यही किए होंगे, देखे कॉपी सबका सेम यही था। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? तो एक्सेलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी में कैसे चेंज आता है? अब स्ट्रेट लाइन में आप साइकिल चला रहे हैं, आप क्या किए, पैडल बढ़ा दिए, खूब तेजी से घुमाना, तो क्या हो गया आपके साइकिल का? आपका वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया। अब कभी आप इमेजिन करिए कि टर्निंग जब आता है साइकिल चलाने के वक्त, टर्निंग के टाइम क्या आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं साइकिल का? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं, उस समय कम होता है बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि आपका मोशन रेक्टिलिनियर से कर्वलिनियर हो जाता है। तो कर्वलिनियर मोशन के समय थोड़ा सा आपका साइकिल क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, झुक जाता है, क्योंकि वहां पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो जहां झुके तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, तभी आप उस पर घूम पाएंगे। अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हुआ तो आप गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, और उसमें होता क्या है कि हम लोग अपना बदल देते हैं वेलोसिटी, टाइम के हिसाब से नहीं, ये आपको बदलते हैं वेलोसिटी के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि आपके भी स्पीडोमीटर में 30 है, अब 30 से 40 कर लिए, बदल गया वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी के बदलने में आपको क्या लगेगा? ये रेट क्या है? रेट क्या बताता है? टाइम, टाइम को बताता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का सिंबल हो जाएगा ए, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v माइनस यू, और ये हो गया टाइम, जिसमें आपको a हो गया, a मीन्स हो गया एक्सेलरेशन, u मीन्स हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स हो गया फाइनल वेलोसिटी। यानी ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो सपोज कीजिए कोई कार जो है वो ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, और एक्सेलरेटर पर ड्राइवर ने पैर रख दिया, पैर रखा तो अब 30 से उसका स्पीड हो गया 60। तो 30 किलोमीटर पर आवर क्या था? इनिशियल। 60 हो गया, 60 क्या हो गया? फाइनल। तो चेंज अगर निकालना है, कितना चेंज आया, तो 60 में से क्या करेंगे?
30 को माइनस कर लेंगे, तो 60 माइनस 30 30 हो गया। तो चेंज कितना का आया? 30 का आया। और ये चेंज होने में जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना एक्सेलरेशन है। साइकिल जब चलाते हैं उस समय भी आप जितना इतना आप कभी कभी देखे होंगे, इमेजिन किए होंगे कि खूब कस के पैडल मारे, इतना कस के पैडल मारे, अब पैडल एकदम फ्री हो गया, होता है ना, कितना फास्ट कर दिया कि पैडल अब फ्री हो गया। अब पैडल घुमा भी रहे तो कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड पे आप चल रहे हैं, मैक्सिमम। तो वो आपका क्या था? फाइनल है। और जब स्टार्ट जहां से किए थे वो आपका क्या था? इनिशियल था। उसमें चेंज अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो जो आपका फाइनल है, मैक्सिमम है, उसमें से किसको माइनस कर दीजिएगा? इनिशियल। यहां जहां से शुरू किए थे, हो सकता है आप 20 से शुरू किए होंगे कि अब स्पीड बढ़ाते हैं, हो सकता है आप 0 के थे, 0 के बाद आप फुल स्पीड करने का सोच लिए। तो जहां तक आप पहुंचे वो फाइनल हुआ, और जहां से स्टार्ट किए थे वो आपका क्या था? इनिशियल था। अब दोनों को माइनस कर लेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा चेंज, और चेंज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो क्या इसका डिफिनीशन हो गया? रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी। देखिए चेंजिंग वेलोसिटी v माइनस यू, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे, हो गया। समझ में आ गया आस्था? अब ये एक्सेलरेशन जो है दो तरह का होता है। एक हो आप एक्सीलरेटर पे पैर लगाएंगे तब इंक्रीजिंग होगा, और जब ब्रेक पे पैर लगाए तब आपका वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अरे स्पीड चल रहा है आपका 100, आप ब्रेक अप्लाई कर दिए तो क्या होगा? घटने लगेगा, डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए तो एक्सेलरेशन ही यूज करेंगे, इंक्रीजिंग के लिए आप एक्सेलरेशन ही वर्ड यूज करिएगा। लेकिन डिक्रीजिंग होगा तो उसके लिए एक टर्म है, उसका नाम है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, घट रहा है रिटार्डेशन। कब घटेगा? ब्रेक लगाएंगे तब। मोशन को अगर रोकना चाहेंगे तो रिटार्डेशन होगा, मोशन को अगर बढ़ाना चाहेंगे तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेटर भी देखिएगा क्या होता है कि ऐसे करके कस के पकड़ के रखिए, बाइक का, स्कूटी भी चलाए होंगे जो उसको अनुभव होगा, चला रहे हैं। अब क्या हुआ कि आप उसको थोड़ा स्लो करना चाहते हैं, थोड़ा चौक आ गया, भीड़ भाड़ है थोड़ा सा, तो क्या करते हैं? एक्सेलरेटर को थोड़ा सा कम कर दिए, और कम करना है, पूरा छोड़ दीजिए, देखिए 0 हो जाएगा आपका स्पीडोमीटर, 0 हो गया। अब फिर भीड़ भाड़ ठीक हो गया, अब आगे या सिग्नल दे दिया तो 0 पे है, अभी सिग्नल ग्रीन दे दिया तो अब क्या कीजिएगा? एक्सेलरेटर लीजिएगा ना, तो वो एक्सेलरेटर हो गया। एक्सेलरेशन ऐसे कर दिए, कम किए तो क्या हुआ? वो रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों चलते रहता है, बस फर्क है कि बाइक स्कूटी पर किससे करते हैं? हाथ से कि पैर से? हाथ से। कार पे पैर से किया जाता है, लेकिन किया वही जाता है। स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन, ब्रेक अप्लाई करिएगा तो रिटार्डेशन। अगर घटा रहे हैं, वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं तो रिटार्डेशन। कैसा चेंज कर रहे हैं? बढ़ाने वाला चेंज या घटाने वाला? बढ़ाने वाला को एक्सेलरेशन है, घटाने वाले को रिटार्डेशन। यही दो टर्म है, फॉर्मूला दोनों का वही होगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन कुछ दे देते हैं। A car changes its velocity from
100 किलोमीटर पर आवर टू 150 किलोमीटर पर आवर in 30 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। यानी एक कार है जो अपना चेंज करता है वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर से 150 किलोमीटर पर आवर और टाइम उसको लगता है ये चेंज होने में 30 सेकेंड्स। तो आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल कितना है 100 है, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। इसको 100 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे कट जाएगा ये 2 9 जा 250। तो कितना हो गया ये 250/9 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 150 हो गया है, 150 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, सॉरी 3 से लगाएंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 2 3 जा और यहाँ पर 225। तो हो जाएगा 125/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब निकालना है क्या क्या पूछना है, पूछिए। आ रहा है कुछ क्वेश्चन तो पूछिए, कैसे क्या काटे। तो एक्सेलरेशन इजकल टू होता है v माइनस यू बाई टी। अब हमारा v कितना है फाइनल 125/3, u कितना है 250/9, टाइम कितना लगा 30 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा आस्था, 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 होगा और 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 हो जाएगा। 375 माइनस 250, इसको डिवाइड कर देंगे 30 से तो माइनस करिए 375 में 250, 125/9 बाय 30। तो 30 की नीचे कुछ नहीं तो 1, तो अब सॉल्व होके क्या हो जाएगा 125/9 1/30। अब इसको सॉल्व करिए तो ये 5 6 जा 30, 5 25 जा 125, तो 25/9 6 जा 54। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। इसको पॉइंट में निकालेंगे तो पॉइंट में निकालने से अच्छा है इसको यहीं पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट हो गया इसका। तो 25/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन होगा।